नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम। आज 4 सितंबर है और बिहार में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। एनडीए के जो नेता हैं बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद है, चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इसी महीने फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ हुआ। उधर देखिए, दिल्ली में भी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा बड़ी रैली करने जा रहे हैं 5 सितंबर यानी कल, वो बड़ी रैली करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर, चुनाव लड़ने पर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं बीपीएससी ऑफिस में आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आज सर बिहार बंद है। देखिए, निश्चित रूप से जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। और आपने देखा कि एसआईआर के मसले को लेकर के बीते दिन जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से पूरे बिहार में जो 16 दिन तक की यात्रा चली और उसके बाद पटना में इसका समापन हुआ, तो ये उस दिन कहीं ना कहीं ये बीच के दरमियान में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रधान मिनिस्टर की माता, जो स्वर्गीय माता हैं, जो मां है, उनके बारे में उनके मंच से, हाँ, उनके मन से कुछ बिलो द बेल्ट बात कही गई, जो अभद्र भाषा की बात कही जा रही है। तो उसी को लेकर के एनडीए ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर के आज जो सो बिहार बंद का आह्वान किया है, एनडीए की ओर से किया गया है। रोड पे नेता उतरे हुए हैं सर। और देखिए, आज आपको दिखाई पड़ रहा है कि सड़क पर आप देख लीजिए, जगह जगह रोड ब्लॉकेट किया गया है, जगह जगह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये राजधानी पटना की बात छोड़ दीजिए, पूरे जिले में आपको दिखाई पड़ रहा है। अन्य जिले, बिहार के सभी जिलों में कमोबेश, और जिला मुख्यालय में तो विशेष तौर पर पुलिस को पसीना रगड़ना पड़ रहा है। पुलिस जो है सो माने कड़ी मशक्कत करती हुई दिखाई पड़ रही है। और राजधानी पटना में भी देखिए, पूरा मार्च महिलाओं की ओर से निकाला गया है, मार्च किया जा रहा है। कई कई जगह पर जो सो मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी, पुलिस तैनात हैं। बावजूद इसके देखिए कि दुकानें शटर डाउन है। हालांकि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से, हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। और बंद का समय भी कम से कम 7 बजे सुबह से आज जो है सो 12 बजे दिन तक ही है। आवश्यक सेवा मुक्त रहने का मतलब एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है सो चलती हुई आपको रहेंगी। लेकिन अन्य जो गाड़ियां हैं, जो निजी वाहन है, बड़े वाहन है, उन पर जो है सो 7 से 12 बजे तक आपको पूरी तरीके से ट्रैफिक थम सा गया है, रुक सा गया है। और तमाम जगह पर नेता जो है सो एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, अन्य जो अलायंस पार्टनर हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, तमाम लोग, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, तो ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको बंद का इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है। जो सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जो आम दिनों पर आपको ट्रैफिक भागता हुआ दिखाई पड़ता था, वो सड़कों पर गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी, वो उस पर थम सा गया है। और वही स्थिति कमोबेश राष्ट्रीय उच्च मार्ग, एनएच और स्टेट हाईवे पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। जिला को जोड़ने वाली राजधानी पटना से जितनी भी सड़कें आती जाती हैं, उस पर आप देखिए कि ट्रैफिक थमा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह पर एनडीए के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बात तेजस्वी यादव को लेकर होगी। इसी महीने सर तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, एसआईआर के मसले को लेकर के जो सपोर्ट, जो समर्थन, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को आम आवाम का मिला, उसको लेकर के उससे निश्चित रूप से वह एक उत्साहवर्धन हुआ है महागठबंधन को। तो ऐसे में लोग विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव के सरकारी आवास कह लीजिए, उनके माता श्री का सरकारी आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का, वहां पर एक बीते दिन आपको बैठक हुई। उस बैठक में जितने भी जनता आरजेडी के विधायक थे, विधान पार्षद थे, पूर्व सांसद थे, पूर्व प्रत्याशी थे, इन लोगों की बड़ी बैठक हुई। और तमाम विधायक, एमएलसी और बड़े नेता दौड़ते भागते जो है सो आपको बीते दिन पटना में नजर आए। और एक एक बिंदुवार ढंग से जो 2 घंटे, 2.5 घंटे तक बैठक हुई, उसमें एक एक मसले पर खुल करके प्रमुखता से बात हुई। अब देखिए, सवाल यह उठता है कि वह इसी महीने तेजस्वी यादव फिर से आम आवाम से जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। चुनाव से पहले हमको लगता है यह तेजस्वी यादव को जो जिले में घूमने का, जो संपर्क साधने का है, यह अंतिम दौर होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको
चुनाव की बिगुल या चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। तो ये निश्चित रूप से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने अलायंस को, अपने गठबंधन को, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि जो बीते दिन बैठक हुई राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में, और देखिए लालू प्रसाद यादव वह भी मौजूद थे, क्योंकि उन्हीं के आवास पर ही बैठक हुई। और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंगनी लाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो स्पष्ट रूप से डायरेक्शन, दिशा निर्देश दिया गया है कि जिन जिन लोगों का नाम कटा है SIR पर, उसको भी आप जुड़वाइए। तो यह भी फॉर्म सबको, जितने भी विधायक, पूर्व विधायक, एक्स MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जो है, उनको सबको निर्देशित कर दिया गया है और इसको स्पीडअप करने की बात कही गई है। तो आपको इतनी बात समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव अब पूरी तरीके से आम आवाम से जुड़ने के लिए फिर निकलने वाले हैं इसी महीने। उधर बीजेपी की सर दिल्ली में बैठक हुई, अमित शाह ने बैठक बुलाई, क्या कुछ उस बैठक में निकल के सामने आया? नहीं, देखिए, जो आप देख रहे हैं कि जो SIR का मसला, हम बार बार एक बात लाइव सिटीज के व्यूअर्स को याद कराते हैं, SIR के मसले पर जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से बिहार में 16 दिन की जो यात्रा हुई, उसका समापन जो है सो पटना में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई पड़ रही है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको बीते दिन दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, बिहार चुनाव को लेकर। हाँ, बिहार चुनाव को लेकर के। उसमें भारतीय जनता पार्टी, हम कह लें, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे। तो वो उसमें बिहार में जो सीट शेयरिंग का मसला है, उस पर एक एक बिंदुवार भारतीय जनता पार्टी किसकी सीट पर लड़ेगी, कैसे होगा, कौन सा सीट हम लोग निकाल पाएंगे, बेहतर स्ट्राइक रेट क्या होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 2025 में 225। तो 225 जीतने का मतलब है कि 243 जो सीट है उसमें आप 225 अपने पाले में करिएगा, एनडीए के कुनबे में, एनडीए में करिएगा। तो उसके लिए तो, और सामने मजबूत पहलवान आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो ये इसके लिए पूरी मुकम्मल तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनके दिल्ली स्थित आवास पर बैठक हुई और उसमें तमाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े, उसके बाद से आपको दोनों उप मुख्यमंत्री, तो तमाम जो भी चुनावी गणित को समझने वाले हैं बिहार में, वह एक एक बिंदुवार ढंग से एकदम ब्लूप्रिंट तैयार करके उस बात को अमित शाह के सामने रखा गया। अब उसी को देखने वाली बात है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पर लड़ती है। और लेकिन हाँ, एक बात और है, इधर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो चली दिल्ली में, उसके बाद से ही एक्शन और रिएक्शन आपको दिखाई पड़ा। जो एनडीए फोल्ड में ही आपको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जो जीतन राम मांझी, जिसको नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके बेटे संतोष सुमन बिहार में नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वो अब उनकी पार्टी वो कर रही है 20 सीट पर हम लड़ेंगे, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अब 243 में 20 सीट इन्हीं को मिलेगा। और उतनी ही बात नहीं, अब देखिए आपको इधर भी कहा जा रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसकी ओर से भी कहा जा रहा है, उनकी भी बड़ी डिमांड है, उनकी भी बड़ी डिमांड है। वह भी कह रहे हैं कि 43 प्लस। तो आप ऐसे समझ लीजिए 43 प्लस रामविलास पासवान, मैंने चिराग पासवान की पार्टी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी है, उसको 20 सीट जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को, तो फिर बचता क्या है? फिर एनडीए में बीजेपी जेडीयू। बिल्कुल, तो फिर ये एक बड़ी बात है। और देखिए, 5 पांडव की बात होती है, बीजेपी जेडीयू ही नहीं, उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। तो फिर उसको कहां मिलेगा जब 5 पांडव में आप? तो ये एक पेच बड़ा फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है एनडीए में। और एनडीए को इस बार बेहतर परफॉर्म करना है इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में। और जो तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की दिखाई पड़ रही है, वह नरेंद्र मोदी के विजय रथ को इस बार जो है सो बिहार में रोकने की मजबूत और मुकम्मल कवायद आपको आरजेडी की ओर से, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, चुनाव की बात करें तो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें पीछे नहीं है। कल बड़ी रैली पटना में करने जा रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की जो रैली होगी पटना के माने मिलर स्कूल ग्राउंड में होगी, तो वह किस चीज को लिए रैली करते हैं? वह परिसीमन सुधार रैली कर रहे हैं। लगातार वह रैली परिसीमन सुधार रैली करते आ रहे हैं। और परिसीमन सुधार रैली जो है तो वह, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
वह जो सो 5 तारीख को यानी कि कल जो रैली होगी मिलर स्कूल में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वह कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन का काम नहीं किया। तो ये परिसीमन का काम नहीं किया, जिसके कारण बिहार में जो लोकसभा की 40 सीट है उसमें अगर परिसीमन हुआ रहता तो यहां पर 60 सीट होती। तो 20 सीट का नुकसान सीधे तौर पर, मुकम्मल तौर पर दिखाई पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, उनकी पार्टी को और एनडीए को। तो यह एक बात समझने की है और इसी को लेकर के परिसीमन सुधार रैली की जो बात है, और निश्चित रूप से आपने देखा भी है, पूरा देश गवाह है कि दिल्ली में नया जो है सो लोकसभा तैयार हुआ है बन करके। तो वही परिसीमन की बात की, परिसीमन के बाद जब निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़ेगी तो वही जो लोकसभा बना है उसमें बैठने की भी व्यवस्था है नए वाले में। तो जब 40 सीट लोकसभा की बिहार में है, 20 सीट का खासा नुकसान दिखाई पड़ रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं कह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से 20 सीट का नुकसान है। तो परिसीमन सुधार रैली की ये बात का, और वही आम आवाम को उपेंद्र कुशवाहा समझाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सर एक बात इसमें बोले कि ऐतिहासिक रैली होने वाली है, इतनी भीड़ जुटाएंगे जो कभी नहीं हुआ। देखिए निश्चित रूप से अब मिलर स्कूल का ग्राउंड क्या है यह समझा जा सकता है। तो वह ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ऐतिहासिक, तो वो भीड़ उसमें जुट सकती है, वह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो रैली अगर यदि गांधी मैदान में होती पटना की, तब हमको समझ में आता कि ऐतिहासिक उसमें भीड़ जुट रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर यदि आप कह रहे हैं तो यह तो समझने और देखने वाली बात है, जनता तय करेगी। ये तो बात प्रशांत किशोर को लेकर भी कर लेते हैं सर, चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। देखिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं। तो वह बीते दिन आपने देखा कि मीडिया ने उनसे जब बात किया तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये तो कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया, ये उनकी ओर से कहा गया। लेकिन तब देखने वाली बात है कि वह एक साथ और भी एक बात उसमें टैग कर रहे हैं कि पार्टी को अंतिम निर्णय लेना है। तो पार्टी के सूत्रधार हैं, पार्टी के, ठीक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स एमपी उदय सिंह है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो बात, कई चर्चाएं हो रही हैं कि प्रशांत किशोर किस सीट से लड़ेंगे, प्रशांत किशोर के लिए कौन सा सीट। तो वो एक, देखिए एक बात तो और है, एक राघोपुर से कहने की बात हो रही है कि राघोपुर जो तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उस सीट से लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात, एक कहा जा रहा है करहगर से लड़ेंगे, करहगर उनका भी क्षेत्र माना जाता है। तो यह देखने और समझने वाली बात है कि प्रशांत किशोर के लिए उनकी पार्टी जो जनसुराज है वह कौन सा सीट ऑप्ट करती है, कि या फिर लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। यह भी एक देखने और समझने वाली बात होगी। यानी कि पार्टी डिसाइड करेगी कि जनसुराज के जो संस्थापक प्रशांत किशोर हैं वो कहां से लड़ेंगे। बात आगे करेंगे। बीपीएससी ऑफिस में सर आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या कुछ उसमें होने वाला है आज? देखिए बीपीएससी ऑफिस में निश्चित रूप से जो समझ में आ रहा है, कई सारे मसले हैं बीपीएससी के पास में। अब देखिए एसटीईटी की बात आ रही है, तो वो एसटीईटी की बात होगी या फिर टीआरई की बात, टीआरई 4 की बात होगी। तो यह देखने वाली बात है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद बीपीएससी में वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो फिर सबका खुलासा हो जाएगा। टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एग्जाम कराना है, नहीं तो वो आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। देखिए वही बात तो स्टेट वाले भी कह रहे थे, एसटीईटी वाले भी यही बात कह रहे थे। तो एसटीईटी पर तो मान्यता अब सरकार ने कह दिया, ऐलान कर दिया है। तो अब निश्चित रूप से देखने और समझने वाली बात है कि आज बीपीएससी की ओर से क्या अनाउंसमेंट होता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।